नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि हम लोग हमारी टारगेट SBI क्लर्क 2021 की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है हमारा डे 6 जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है और कितने टाइम में आपको आइडियली एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपको पता ही होगा कि जब हम लोगों ने स्ट्रैटेजी वाला वीडियो किया था डे 1 में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 2.5 मिनट में होने चाहिए, 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 मिनट में और 15 क्वेश्चंस आते हैं तो 7.5 मिनट में। तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को कितना टाइम आपको देना है। तो एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकेंड्स देने हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स देते हो तो बड़ी आसानी से आपके उतने क्वेश्चंस उस लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, 30 सेकेंड इज मोर देन इनफ फॉर वन क्वेश्चन। अब जब मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में बताऊंगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यस, हम लोग बहुत आसानी से एटलीस्ट SBI क्लर्क एग्जाम में 30 सेकेंड से पहले तो बिल्कुल एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके और इसीलिए हम लोग जब आज प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, तो हम लोग टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे। मतलब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, आपको कुछ टाइम दूंगा, अराउंड 30 सेकेंड्स का टाइम में दूंगा, उसमें आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और आंसर आपका क्या आएगा ये आपको डेफिनेटली मार्क करके रखना है। और उसके बाद में जब आप उसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको, तो आपको क्रॉस चेक करना है और साथ ही में मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगा कि कम से कम टाइम में कैसे हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अलग अलग मेथड से करने की कोशिश करेंगे। कुछ मेथड्स जो है वो टाइम टेकिंग हो सकते हैं, कुछ मेथड्स जल्दी भी हो सकते हैं, स्मार्ट वाले भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा स्मार्ट अप्रोच सीखना है, टाइम टेकिंग अप्रोच नहीं सीखना, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट होगा। ओके तो ये सारी बातें दिमाग में रख के हम लोग आज का सेशन जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ओके आज के सेशन में आपके सामने मैं सिंप्लीफिकेशन के 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखने वाला हूं और ये वही क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी आपके 2020, 19, 18 ये वाले एग्जाम्स में, SBI क्लर्क वाले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ओके और सिंप्लीफिकेशन का एक और पार्ट होता है अप्रोक्सीमेशन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डे 7 में। फिलहाल हम लोग आज के इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जिसमें जो नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं वही नंबर्स को आपको यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या? राउंड ऑफ करना, राइट? तो सिंप्लीफिकेशन में आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपको डायरेक्शंस दिए गए हो। डायरेक्शंस में लिखा जाएगा आपको कि यू हैव टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तब आपको अप्रोक्सीमेशन करना है। नहीं लिखा रहेगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो फिलहाल हम लोग आज के सेशन में सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर इस वीडियो को डेफिनेटली आप पसंद करते हो तो लाइक करो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, जाने की जो सारे अपडेट जो है, रेगुलर अपडेट्स, वो आपको इस चैनल के द्वारा मिलते रहेंगे। जो भी एग्जाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या एग्जाम के रिलेटेड वीडियोस है वो हमेशा इस चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग हमारा सिंप्लीफिकेशन का जो सिलसिला है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए कि आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। यू हैव 30 सेकेंड्स एंड ट्रस्ट मी 30 सेकेंड्स काफी होते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और सारी चीजें जो मैंने आपको सिखाई है पहले 5 दिनों में, वो सारी चीजें आपको याद करके, सारी चीजों का ब्लेंड करके आपको इसमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 30 सेकेंड्स भी बहुत ही काफी है। ओके मतलब ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, है ना? बड़ी आसानी से आप 30 सेकेंड के पहले कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो काफी टाइम है, 30 सेकेंड हो गए हैं। चलिए बताइए मुझे क्या क्या आंसर है। देखो आप 780 प्लस 324 डिवाइड बाई 6 माइनस 112 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एडिशन, डिवीजन, माइनस ऐसे करना है, राइट? अब यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, बॉडमास रूल को भूल जाते हैं, जबकि मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में भी कि बॉडमास रूल इज बेसिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन, कोई भी कैलकुलेशन जब आप करते हो, बॉडमास रूल को कभी मत भूलना, है ना? इसमें भी आप देख सकते हो कि सबसे पहला ऑपरेशन आपको डिवीजन का करना होगा, ना ही एडिशन का। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में फटाफट इसको ऐड कर देते हैं और फिर 6 से डिवाइड करते हैं, जो कि गलत बात है क्योंकि प्रेफरेंस आपका डिवीजन का है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, 324 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और याद रखना आपको अभी पेन पेपर का मिनिमम यूज करना है। ठीक है, तो आप इसको माइंड में कर सकते हो, ट्रस्ट में, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालो, आपको नंबर मिल जाएगा। देखो 6 से मैं 32 को कट कर रहा हूं, 5 टाइम्स कट होगा, 6 5 जा 30, आगे देखो 32 है मतलब 2 है, तो 2 रिमाइंडर है 24, तो 4 टाइम्स कट होगा, तो ये तो 54 हो गया ना, आसान था। और 780 प्लस 54 को आपको पेन पेपर पे करने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो माइंड में होगा।
780 प्लस 54 तो 834 होता है। एज सिंपल एज दैट। ये तो 700 है ना, और ये तो 50 है, 750 तो वही पे हो गया, और बचा 84 वो आ गया, ऐड कर दो, है ना। तो 834 आपका आ जाना चाहिए। अब 834 में से आपको 112 माइनस करना है, 834 में से 112 माइनस करना है। बताओ कितना आएगा 834 में से 112 माइनस करोगे तो, और कैसे करना है माइनस ये भी सीख लो। देखो 834 है, आपको 112 पीछे जाना है। सबसे पहले 12 पीछे जाओ, क्योंकि 100 तो पीछे आप आराम से जा सकते हो, है ना। तो पहले 12 पीछे जाओ। 834 में से पहले 12 माइनस करो, कितना आएगा 822, है ना। अब 822 में से 100 माइनस कर दो, कितना आएगा 722। एज सिंपल एज दैट। तो जिन लोगों ने 722 निकाला था उनका सही आंसर था, बट कोशिश ये करनी है उनको कि 30 सेकंड से पहले हो। अगर आपने 30 सेकंड से पहले कर लिया था देन वेल एंड गुड, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ओके, जिनका नहीं आया था वो एटलीस्ट अप्रोच सीख लेना, अप्रोच सीख करने की कोशिश करना। पहले कुछ क्वेश्चंस जो है वो शायद से आपको नहीं आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन जब आप अप्रोच सीखोगे कि किस तरीके से करना है, क्या स्मार्ट वर्क उसमें होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से आपको आंसर्स मिलने लगेंगे, ठीक है। और आप फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए। 30 सेकेंड है आपके पास, और जल्दी आप मुझे आंसर जो है वो बताइए कि 30 सेकंड के सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो कितना आया, ठीक है। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, और 30 सेकंड से तो पहले मतलब मैं तो बोलूंगा ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, है ना। तो 10 सेकंड में अगर हो जाता है तो और अच्छी बात है, मतलब आपका जो स्पीड है वो काफी अच्छा हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, इसी लेवल के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में आएंगे। चलिए, तो काफी टाइम हो गया है, इनफ टाइम। देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, डिवीजन में 4 है ना, तो इसको आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो। डिवीजन में 4 है तो आप इसकी डिवीजन में ही तो 4 लिखोगे ना, है ना। अब जाहिर सी बात है 5 तो कट होगा नहीं 4 से, तो उसको मत कट करो। 12 तो होगा ना, तो 12 को करो, सिंपल। 4 3 12, तो ये हो गया 15। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 120, बस हो गया आंसर आपका, है ना। कुछ नहीं है, 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा 30 सेकंड, ये तो मैक्सिमम टाइम बताया मैंने, एवरेज टाइम बताया। 30 सेकंड से तो कम में ही आएगा आपका आंसर, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा टाइम लेंगे, बट वो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। और ऐसे क्वेश्चन तो देखो आप 5 से 10 सेकंड भी नहीं ले रहे, है ना। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी, अगेन 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और बताओ मुझे कि क्या आंसर आ सकता है, ठीक है। वो भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल आपको स्क्वायर रूट का नॉलेज उसके लिए होना चाहिए। रूट ऑफ 144 लिखा हुआ है, रूट ऑफ 169 लिखा हुआ है, और उसको इंटू 3 किया हुआ है आसानी से, और राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 5 किया हुआ है। बस आपको उसको सॉल्व करके आंसर बताना है कितना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आंसर। अभी तक तो आई थिंक सभी का आ जाना चाहिए था आंसर, बिल्कुल फास्ट। ओके, तो चलो टाइम अप, देखते हैं कि कितना आंसर इसका आएगा। बहुत आसान है, देखो रूट ऑफ 144 मतलब 12, ये आपके दिमाग में क्लिक होगा। ये भी 13 आपके दिमाग में क्लिक होगा। 12 और 13 तो 25 होता है, बराबर। और 25 को 3 गुना करना है, 25 का 3 गुना तो 75 होता है, सिंपल। और ये जो 5 है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा 75 से, है ना। अब ये माइंड में करना है, 75 5, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया भी था कि 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको पहले 70 इंटू 5 करो और फिर 5 इंटू 5 करो, क्योंकि 70 इंटू 5 करना ज्यादा आसान है। और मैंने आपको 2 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन भी बताया था ऐसे, है ना, कि आपको अगर ऐसे करना है 75 इंटू 5, तो आप पहले ये कर लो 350, इसका वैल्यू तो 70 होता है ना, और फिर ये 25 कर लो, तो डायरेक्टली 375 आपका निकल के आएगा बिल्कुल आसानी से, है ना। और 5 वाला ट्रिक तो आपको याद होगा ही कि आप इसको हाफ करके एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकते हो, एक जीरो लगा सकते हो, तो उससे भी कर सकते हो, उससे भी यही आंसर आएगा 375। तो टेक्निक्स बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में कौन सी टेक्निक क्लिक होती है, और उसके बेस पे आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या था 375। आई होप सभी को आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। जल्दी से मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम में भी आपको उतने ही टाइम में सॉल्व करना है, और वो भी बहुत आसान है क्वेश्चन, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको कोशिश करनी है कि किस तरीके से वो हो सकता है जल्दी से, है ना। और आपको एक बार टेक्निक जो है वो पता चल जाएगी तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप आंसर निकाल के ला सकते हो। चलिए, तो आई होप कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि उसमें पॉइंट का थोड़ा सा लॉजिक इन्वॉल्व है, बट अगर आप सही तरीके से उसको करोगे तो आप पॉइंट से डील कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो टाइम अप। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को
आपको सही ढंग से कैसे करना है। ओके, मतलब सही अप्रोच से कैसे करना है, क्या इसमें हम लोग ज्यादा दिमाग हमारा लगा सकते हैं, राइट। देखो पहली बात तो ये है कि 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 25 ऐसा लिखा हुआ है, मतलब 3 से ये दोनों चीजें जो है 4 और 25 दोनों ही डिवाइडेड है। और अगर आप थोड़ा सा नंबर्स के बीच में कनेक्शन देखोगे ना, तो ये नंबर आपस में कट नहीं हो रहे। ये 3 जो है वो 25 को कट नहीं कर रहा है, 4 जो है वो 3 को कट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिल रही है। अब यहाँ पे मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि कम टाइम में कैसे किया जा सकता है। देखो 3 डिवाइड बाई 4 ऐसा ही लिखा था, है ना। अब मुझे पता है कि ये जो 3 डिवाइड बाई 4 है, इसको तो मैं 0.75 लिख सकता हूं, क्योंकि 3/4 आपको याद होगा 75% का फ्रैक्शन होता है। मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन बताया था, बराबर। तो 3/4 को क्या मैं 0.75 ऐसा नहीं लिख सकता, सॉरी यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, हाँ यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। तो 3/4 को मैं 0.75 नहीं लिख सकता क्या? डेफिनेटली लिख सकता हूं, है ना। तो आप इसको पहले 0.75 लिख दो, ओके। अब उससे कैलकुलेशन कैसे आसान होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये 0.7 अगर मैंने लिखा और एडिशन में मैंने +25 लिखा, तो मेरा ये 25.75 हो गया कि नहीं? बिल्कुल इजीली, बराबर। और देखो यहाँ पे इंटू 60 उन्होंने लिखा हुआ है, ओके। अब इंटू 60 जब होगा तो मैं आसानी से इसका आंसर निकाल सकता हूं। क्यों पता है? क्योंकि आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो एक 0 लगाओगे, एक पॉइंट लगाओगे, फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देना, वैसे भी कर सकते हो। बट अगर उसके बिना पे ऐसे करोगे, देखो ये 2 पॉइंट्स मैंने शिफ्ट किए और उसके बदले में 2 0 नीचे लगा दिए। क्या किया मैंने? 2 पॉइंट्स थे उसको मैंने आगे शिफ्ट कर लिया और उसके बेस पे 2 0 नीचे लगा दिए। 100 आ गया, जो कि 60 के साथ आसानी से कट होता है। 23 25 और 5 से तो ये आसानी से कट होगा, है ना। कितने बार? देखो 5 5 25, ठीक है। उसके बाद 5 1 5 और 15, और 515 का 3 गुना तो मैं माइंड में कर सकता हूं, है ना। 515 का 3 गुना माइंड में होता है। देखो 500 का 3 गुना कितना होता है? 1500, और 15 का 3 गुना कितना होता है? 45, तो 1545। सिंपल, 1545। ऐसे नंबर्स आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए फटाक से, तभी आपका आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो आई होप कि इस अप्रोच से आप करोगे तो बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें 2 अप्रोचेस है। एक तो मैंने जो अभी आपको बताया, दूसरा आप डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको इजीली मल्टीप्लीकेशन करने आता है तो कर लो। कुछ लोगों को ऐसे कट करने में ज्यादा इजी लगता है, तो इसलिए मैंने ये अप्रोच भी बताया। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच से ज्यादा जल्दी हो सकता है। फिर भी आपको अगर जो भी मतलब दोनों में से जिसमें भी कम टाइम लगता हो, उस अप्रोच को आपको यूज करना है, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर सही आना चाहिए और कम टाइम में आना चाहिए। बस ये 2 बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर आप मेथड कोई भी यूज करो, उसके लिए वो मैटर नहीं करता। ऐसा मेथड यूज करना है जिससे आंसर सही आता है और कम टाइम में आता है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th वाला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से जल्दी मुझे बताइए 30 सेकेंड में कि क्या आंसर आपका आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। और बिल्कुल आप माइंड में कर सकते हो, आपको जरा भी मतलब पेन पेपर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसको आपको सही तरीके से समझना है, और कौन सी चीजें कट होती है ये पहले आपको समझनी है उसमें, ठीक है। जब चीजों को कट करना सीखोगे तो अपने आप आपके जो आंसर्स है वो क्लीन आने लगेंगे, ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। चलो, तो इनफ टाइम हो गया है आई थिंक। चलो टाइम अप। अब देखते हैं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात, ये जो 1200 है ना, इसको पहले उधर जाके सब्ट्रैक्ट करवा दो, ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर देखो कि क्या कर सकते हैं, राइट। अब जब मैं 1200 को 2820 से सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो मुझे बताओ कि मेरे पास कितना बचेगा। सिंपल है, देखो अगर मैं 1000 पीछे लेके जाता हूं इसको तो 1820 होगा, और 200 पीछे लेके जाता हूं तो 1620 होगा। तो मेरे पास तो 1620 ही बचने वाला है ना। और देखो परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज का मतलब तो ये होता है, ओके, मतलब 2 जीरोस तो कट हो गए आपके। तो अल्टीमेटली आपके पास 45 इंटू क्वेश्चन मार्क, यही तो बचा हुआ है ना। अब इसके बेसिस पे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, है ना। आप 45 से डायरेक्टली कट करना भी आराम से पॉसिबल हो सकता है, ओके। देखो कैसे, अगर मैं 45 का पहला कट लगाऊंगा, मुझे पता है 45 का डबल 90 होता है, और 90 का डबल 180 होता है, मतलब 45 का 4 टाइम्स 180 होता है। अब ये 180 से तो छोटा है, मतलब 3 टाइम्स कट लगेगा, एज सिंपल एज दैट। जब मैं 45 का 3 टाइम्स कट लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 135 आएगा, क्योंकि 90 में मैं 45 ऐड करता हूं तो 135 आता है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? देखो 27 के आगे एक 0 है, 270, जो कि 45 का 6 टाइम्स होता है।
ओके अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि 45 का 6 टाइम्स 270 होता है। एक सिंपल सा दिमाग लगाओ, 45 का डबल अगर 90 है, राइट, और 90 का डबल 180 है, 90 का ट्रिपल 270 है ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं 45 का डबल 90 है और 90 का ट्रिपल 270 है, तो मुझे बताओ कि 45 का 6 टाइम्स 270 नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा। तो आपको इस तरीके से रिलेशन को बिठाना है। जब रिलेशन को बिठाओगे मल्टीप्लिकेशन में तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि क्लीन आंसर आपके सामने आया है 36, विच इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अलग अप्रोच से किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग अप्रोच से भी कर सकते हो। कंडीशन क्या है? 30 सेकंड के पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। अप्रोचेस बहुत सारे हैं, क्वांट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारे अप्रोचेस मिलेंगे, राइट, लेकिन ऐसा अप्रोच यूज करना जो आपको कम टाइम में सही आंसर दे। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझा होगा। 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी करिए और बताइए 30 सेकंड्स में आपका क्या आंसर आएगा 6th वाले क्वेश्चन का। ओके, 6th वाला क्वेश्चन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। हाँ, उसमें तो सिर्फ आपको एडिशन करना है। 3 का क्यूब दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर दिया हुआ है और आपको 440 में ऐड करना है, ठीक है। अब इससे आसान सवाल तो है नहीं। 10 सेकंड में अगर इसका आंसर नहीं आता है तो यू हैव टू थोड़ा सा वर्क ऑन योर कैलकुलेशन। चलिए टाइम अप, बताइए जल्दी से। देखो 3 का क्यूब तो 27 होता है, बराबर, और ये तो 36 है। 36 और 27 तो कोई भी बोल देगा कि यार 63 होता है ना, सिंपल सी बात है। तो ये 63 हो गया, ओके, और ये 440 है ना, तो ये तो 503 बना रहा है, क्योंकि 400 और 60 500 और ऊपर मेरा 3 बच गया तो 503 है ना। तो बड़ी आसानी से आप 5 से 10 सेकंड में 503 बता दोगे, राइट। तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से इस तरीके के कैलकुलेशंस करना सीख जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ये एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो आप देख रहे हो कि कितने इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है ना। और उस एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आए थे, तो आप खुद देखो कि 5 मिनट में अगर आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहे, इवन 5 मिनट से पहले भी मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 5 से 10 सेकंड में होने वाले, तो आपके 4 मिनट में भी 10 सेकंड हो सकते हैं, 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर आपके 10 क्वेश्चंस इतने कम टाइम में हो रहे तो आप देख सकते हो आपके पास दूसरे जो मैथ्स के सेक्शंस है वो उसको टाइम देने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मौका है और बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं, राइट। तो चलो आई होप कि 503 समझा होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपके पास सेम टाइम है 30 सेकंड, ओके। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आपका 30 सेकंड से पहले हो जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से, स्मार्ट तरीके से उसको करोगे तो, ओके। तो उसमें भी 984 लिखा हुआ है, डिवीजन में आपका 4 लिखा हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क में डिवाइड बाय 5 लिखा हुआ है और आपको 1578 राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है और आपको बताना है कि आंसर क्या है, ओके। चलिए तो देखो 984 डिवाइड बाय 4 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 5। अब जाहिर सी बात है कि आपका जो बेसिक फंडा है वो क्वेश्चन मार्क से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फाइंड आपको क्वेश्चन मार्क करना है। तो आपको क्वेश्चन मार्क वाले साइड को पहले कुछ नहीं करना, पहले आपको बाकी के साइड सॉल्व करके लेने हैं, दैट इज ये लेफ्ट हैंड साइड, और उसको फिर राइट हैंड साइड में माइनस करवाओ, राइट। अब देखो जब मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूंगा ना, 984 डिवाइड बाय 4, तो बहुत इजीली मैं करूंगा क्योंकि मुझे कट करना आता है, ओके। तो कट करो इसको, देखो 4 2 जा 8, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 4 4 जा 16 एंड देन 4 6 जा 246 आ जाएगा, बराबर। और इस 246 को 1578 से माइनस करवाओ, ओके। 1578 माइनस 246, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी सब्ट्रैक्शन की, ये यहां पे आप आराम से काम ला सकते हो, क्योंकि यहां पे देखो मुझे 246 से 1578 तक जाना है। मैंने सब्ट्रैक्शन में क्या कहा था, हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना। अब मुझे आप बताओ, मैं अगर 246 में अगर 1300 ऐड करता हूं, 1300 तो कितना होगा, 1546 होगा। तो सबसे पहले मैं 1546 तक पहुंचूंगा, क्योंकि इसमें इससे 1546 तक पहुंचना आसान है ना, क्योंकि इसमें मैं 1300 ऐड करता हूं तो वो आ जाता है, बराबर। और बचा हुआ जो है 46 से लेके 78 का डिफरेंस है, वो उस 1300 में ऐड कर दूं ऊपर से, है ना। अब जाहिर सी बात है कि 46 से 78 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, मुझे 32 जाना पड़ेगा, और 1300 तो ऑलरेडी आ गया था, तो आप आसानी से 1332 इसको लिख सकते थे, है ना। इस तरीके से आपको माइंड में करना है। तो ये 1332 आ गया और यहाँ पे बस आपका क्वेश्चन मार्क इंटू 5 हुआ। अब ये 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने आपको बताया था 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक, इसको आप आधा कर दो तो आपका 5 का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजीली होगा, आधा करके 0 ऐड कर दो। अब इसका आधा आराम से कर सकते हो, देखो 2 6 जा और उसके बाद अगेन 2 6 जा और अगेन 2 6 जा, 6 6 6 है ना, और ये हो गया 0।
अब मुझे बताओ कि आसान नहीं था क्या, है ना। 2 6 जा 12, फिर 1 3, है ना, फिर से 2 6 जा 12 एंड फिर से 2 6 जा 12, तो 666 तो आना ही था और आगे 0 तो लगा ही जाता है जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 666 राइट। तो आई होप कि ये आंसर कैसे आया और उसके लिए हम लोगों ने क्या अप्रोच यूज किया जिससे 30 सेकेंड से कम टाइम लगे, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपके पास सेम टाइम है, स्क्रीन पे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स का ही टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, एंड आई होप कि अभी आपके पास टाइम का जो प्रेशर है वो आपको फील हुआ होगा, है ना, क्योंकि टाइम का प्रेशर आपके पास एग्जाम के टाइम पे भी रहेगा और आपको वो मैनेज करना होगा, है ना। और बहुत ही इजी रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको थोड़ा बहुत अधूरा फील लगेगा। ठीक है, चलो तो टाइम अप देखते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए। देखो सिंपल है, पहले 280 डिवाइड बाय 4 से स्टार्ट करो। 280 डिवाइड बाय 4 आसानी से कर लोगे ना, क्योंकि उसमें तो वो 4 तो 7 से कट हो रहा है आसानी से। 70 आ रहा है, 70 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, बराबर। और 170 माइनस क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क तो उधर चला जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस के साथ है, बराबर। और 35 को इधर लेके आओ, तो आपको बस 170 में से 35 माइनस करवाना है ना। अब 170 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ 135 बचेगा, दैट्स इट। उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सारा कैलकुलेशंस माइंड में होने थे। ओके, तो आप लोगों में से जिन्होंने 135 निकाला था उनका बिल्कुल सही आंसर था, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी सभी को समझा होगा। देख सकते हैं बिल्कुल 10 से 15 सेकंड वाला क्वेश्चन था, उससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम लेवल का है एंड अगेन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, आराम से हम लोग 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन का है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट के लेक्चर में आपको मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो बताया हुआ है, राइट। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर देखा नहीं है मेरा डे 5 वाला, तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में मिक्स फ्रैक्शन के आते हैं जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक 30 सेकंड्स हो गए हैं एंड जिन्होंने मिक्स फ्रैक्शन का मेरा वीडियो देखा था उन्होंने आंसर तो निकाला ही होगा। ओके, चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी बीच में एडिशन होता है तो आप सेपरेट करके ऐड कर सकते हो। तो ये 1 को पहले हटाओ, इंटीजर है ना, 1 को हटाओ मतलब साइड में रखो, ओके। और बाकी के मिक्स फ्रैक्शंस के साथ पहले ऑपरेशंस कर लो। अब देखो सिंपल सी बात है, जो आपका कॉमन डिनोमिनेटर है वो क्या बनने वाला है? वो तो 6 बनने वाला है, और 6 के हिसाब से ऊपर एडजस्टमेंट करो। देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 3 हो गया, 3 + 4 7, 7 + 5 12, तो 12 डिवाइड बाई 6 आया ना। 12 डिवाइड बाई 6 तो 2 होता है, तो 2 आपका इंटीजर आ गया, 1 आपके पास ऑलरेडी इंटीजर था, तो 2 इंटीजर हो गए ना, 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। याद रखना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे 2 और 1, क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर्स है और बीच में एडिशन है, तो हमेशा दोनों ऐड होंगे, राइट। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3, और 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना था? 15 से, तो क्या हो गया आंसर? 45, सिंपल है ना। 15 3 जा तो 45 होता है, तो आपको कुछ नहीं करना था, 45 मार्क करना था डायरेक्टली, बराबर। आप देख सकते हो कि 30 सेकंड का भी सवाल नहीं था ये, आराम से 15 से 20 सेकंड में आप कर सकते थे। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझा होगा मिक्स फ्रैक्शन का। चलिए आखिरी सवाल करते हैं, 10th वाला, देखते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है। ये भी आसान है, परसेंटेज वाला, ठीक है। बताइए कि क्या आंसर आएगा। 30 सेकेंड्स ही आपके पास टाइम, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको 10th वाले में बोला गया है कि 2400 दिया है एक आपको, और प्लस 75% ऑफ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है 3 और इक्वल टू 1700। देखने में वो डरावना लग रहा है, लेकिन है उतना ही आसान, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। आई थिंक अभी तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। अगेन ये 15 से 20 सेकंड वाला ही सवाल है, ओके। तो चलिए बताइए कि क्या सही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो टाइम अप, इनफ टाइम हो गया है, ओके। देखो सिंपल है, 2400 है और नीचे 3 है, तो पहले तो ये 3 को उधर लेके जाओ, है ना, ताकि आपका ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो जाएगा। अब 3 को इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, 5100 बनेगा, है ना, 5100। अब मुझे पता है कि ये 2400 को पहले मैं माइनस करूंगा 5100 से, जो कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, क्योंकि 51 से 24 तो आप माइनस कर ही सकते हो, 2700, है ना। तो ये 2700 आ गया, और 75% मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस का यूज। 75% कितनी बार आ चुका है? 3/4 होता है उसका,
ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास 3/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क बचेगा और उस तरफ 2700 बचेगा। तो आई होप कि यहाँ तक तो सभी ने किया होगा, और अगर यहाँ तक किया है तो आगे भी दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 से तो ये कट होगा 9 टाइम्स 900, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा 900 में, तो कितना होगा 3600। बस बिल्कुल आसानी से ये आंसर आपको मार्क करके आ जाना था 3600। ठीक है, तो आई होप कि ये भी समझा ही होगा 10th क्वेश्चन आपको। ओके, तो चलिए देखा आपने कि टाइम के प्रेशर में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ये आपको डेफिनेटली अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप एक छोटी सी चीज करना, आपके जितने भी क्वेश्चंस राइट हुए हैं या रॉन्ग हुए हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मुझे भी एक आइडिया आएगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे सीख रहे हैं उनकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वो कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट तो डेफिनेटली आपने सभी ने किए होंगे सारे क्वेश्चंस, राइट? तो उसमें से कितने राइट आए आपके, कितने रॉन्ग हुए विद इन द टाइम लिमिट। हाँ, ऐसा नहीं कि टाइम के बाद फिर आप सॉल्व करते रहे और फिर बताए। जितना मैंने टाइम दिया था उस टाइम में कितने लोगों ने किया वो मुझे बताना, और कितने आंसर्स किए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हम लोगों को थोड़ा सा ट्रैक भी रहेगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल का हो रहा है और कहां तक जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के बताए, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की करनी होगी, और उसी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 2 पीडीएफ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। ठीक है, उसमें आपको करीब करीब 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के, जो बिल्कुल क्लर्क लेवल के एग्जाम्स के होंगे। चाहे वो एसबीआई क्लर्क आप दे रहे हो, आईबीपीएस दे रहे हो, आरआरबी क्लर्क दे रहे हो, कोई भी क्लर्क दे रहे हो, लेवल आपका सेम रहता है एग्जाम का, है ना? तो इसीलिए मैंने आपको करीब करीब 100 क्वेश्चंस के 2 पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं। ओके, उस पीडीएफ को भी आप टाइम बेस पे सॉल्व करना। अब कैसे करना है टाइम बेस पे सॉल्व? देखो, आपको क्या करना है, उन पीडीएफ्स में जितने भी क्वेश्चंस है उनको 20-20 क्वेश्चंस में डिवाइड करना है। जैसे लेट्स से 100 क्वेश्चंस है, तो आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चंस के 5 सेट बनाने हैं। 20 क्वेश्चन का एक, 20 क्वेश्चन का दूसरा, इस तरीके से। और हर सेट आपको 10 मिनट में करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था सिंप्लीफिकेशन में जितने क्वेश्चंस है उसके आधे टाइम में आपका हो जाना चाहिए। तो अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 मिनट में हो जाने चाहिए। तो आपको इस तरीके से सेट जो है वो क्रिएट करने हैं और 10 मिनट में वो करने की कोशिश करनी है। अगर 10 मिनट में आपके सारे के सारे सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन सही लेवल पे है, और एग्जाम में भी अगर आप 15 या 10 क्वेश्चंस आएंगे तो वो सारे के सारे सही करके आओगे गारंटी, अगर आप इतने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक है, और इसमें मिक्स फ्रैक्शन, परसेंटेज, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना? कभी कभी सर्च इंडाइसिस के भी आ सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, है ना? तो सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स तरीके के आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा। आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस का भी आइडिया आया होगा कि एग्जाम में किस लेवल के आने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और आपने खुद देखा कि कितने आसान क्वेश्चंस है ना? तो बड़ी आसानी से आप 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो, सिंप्लीफिकेशन तो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। अब सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है अप्रोक्सीमेशन, जो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डे 7 में। और अप्रोक्सीमेशन के भी मैं 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो ऑलरेडी पेपर में पूछे गए थे। ओके, और अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। अप्रोक्सीमेशन तो सिंप्लीफिकेशन से भी बहुत ज्यादा इजी है, राइट? तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। ये वीडियो तो आई होप कि आप सभी को समझा होगा एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं डे 7 में, जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।